हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये कोण के प्रकार का भाग 2 है, जिसमें हम 7 से आगे के कोण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पिछला भाग यानी कि पहला भाग देखना है तो राइट साइड में ऊपर आई बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। आसन्न कोण, जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ये हम अभी देखेंगे। जब एक कोण हमारे पास बन गया ए बी और यहां पर आ गया सी, दो रेखाएं हमने यहां पर बनाई ए बी और ए सी, तो हमारे पास एक कोण बन गया। लेकिन इसके ऊपर ही कोई तीसरी रेखा इसी बिंदु से होकर जा रही है, इसी बिंदु होकर जा रही है, और एक अलग कोण वो बना रही है, वो है मान लीजिए एम। ठीक है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन्न कोण होंगे। पहला कोण जो बना एम ए सी, पहला जो कोण बना वो बना एम ए सी, और जो दूसरा कोण बना वो सी ए बी, दूसरा जो कोण बना वो बना सी ए बी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। क्या है एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल, या फिर अंग्रेजी में हिंदी में आसन्न कोण। तो इसकी खासियत क्या होती है, कैसे पहचाने? तो ये दोनों कोण, दोनों कोण जो है एक शीर्ष, इन दोनों का कोण का शीर्ष क्या है, हम कह सकते हैं तीनों रेखाएं एक ही उससे निकल रही है। एक शीर्ष यानी कि एक ही शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष, जो एंगल एम ए सी में भी है और एंगल सी ए बी में भी है। ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु है इस वाले कोण में भी है और इस वाले कोण में भी है, और एक उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन आर्म, एक कॉमन है, एक जो लाइन है, एक जो भुजा है, एक जो आर्म है, वो कॉमन है दोनों में। वो कौन सी है? ए सी। देखिए ए सी यहां पर भी है और ए सी यहां पर भी है, ये दोनों में होती है। तो आसन्न कोण की जो हम कह सकते हैं कि खासियत ये है कि एक शीर्ष होता है दोनों का, और कोई एक भुजा जो है वो कॉमन होती है। कौन सी है यहाँ पर? ए सी। ए सी यहाँ पर कॉमन लाइन है, और शीर्ष ए, ये यहाँ पर शीर्ष कॉमन है। तो कह सकते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट कोण को हम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो कोण हैं, ये दोनों जो एंगल हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, साथ में जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों में एक कॉमन लाइन है बीच में। देखो ये वाली लाइन इस कोण के लिए भी है और ये वाली लाइन इस कोण के लिए भी है। अगर हम कुछ करें और ये वाली लाइन मिटा दे तो एक ही कोण बचेगा। बीच वाली लाइन अगर हमने मिटा दी तो एक ही कोण बचेगा। तो ये आसन्न कोण वही कोण होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, है ना। मान लीजिए हमने यहां पर दो कोण बनाए और यहां पर एक कोण यहां पर बनाया, एक कोण यहां पर बनाया, ये दोनों अलग अलग कोण है, तो ये आसन्न कोण नहीं हो सकते। आसन्न कोण होने के लिए दोनों का जुड़ा हुआ होना जरूरी है। ये कोण आसन्न कोण नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं? अब मान लीजिए ये एक कोण है ए बी सी, और एक और, जैसे पहले हमने एडजेसेंट कोण बनाए थे, और ये हो गया हमारे पास एम। सिर्फ ये होती है जब ये दोनों कोणों का माप हम जोड़ते हैं, जब दोनों कोणों का माप जोड़ते हैं, पहला जो कोण है वो है एम ए सी, एम ए सी, दूसरा जो कोण है सी ए बी या बी ए सी, दोनों तरफ से हम इसको नाम लिख सकते हैं, सी
ए बी, इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो इन दोनों का जो जोड़ आता है वो आता है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री दो कोणों का जोड़ आता है तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, एमएसी का पूरक कोण है सीएबी और सीएबी का पूरक कोण है एमएसी, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा कर कर 90 डिग्री बनाते हैं। तो इन दोनों कोणों को जोड़कर जब 90 डिग्री बन जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तब वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण। अगला कोण भी इससे मिलता जुलता है, अगला है नंबर 10 संपूरक कोण, यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये भी पूरक कोण की तरह ही होते हैं, इसका एक अलग गुण है। मान लीजिए हमने ये एंगल बनाया, वही नाम ले लेते हैं, एंगल ए बी और सी, और इसको हमने क्या कर दिया, इसके उल्टी तरफ एक और लाइन खींच दी जिसको हम ए एम कह देंगे। तो एक ये अलग एंगल है और ये अलग एंगल है, तो हम कह सकते हैं संपूरक कोण वो होते हैं जो एंगल बी ए सी और उसमें जोड़ दिया एंगल सी ए एम, ये जोड़ दिया, तो इन जो दोनों को जोड़ने के बाद इसका योग आना चाहिए 180 डिग्री है। दो जुड़े हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एंगल बीएसी का संपूरक है CAM और एंगल CAM का संपूरक है BAC। एंगल BAC का सप्लीमेंट्री है CAM और एंगल CAM का सप्लीमेंट्री है BAC। दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। कब? जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये वाला एंगल 115 डिग्री का है और ये वाला एक 65 डिग्री का है, तो 115 और 65 जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है, तो तभी ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, संपूरक हो जाएंगे। पूरक में क्या था, 90 डिग्री था, संपूरक में क्या है, 180 डिग्री है। इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग इस संपूरक कोण से ही मिलता जुलता। अगला जो कोण है वो हम ले लेते हैं, वो है रेखीय युग्म, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। रेखिक आप समझ गए होंगे, रेखिक रेखा, तो लीनियर पेयर रेखा, रेखिक युग्म एक तरह से कह सकते हैं कि हम सप्लीमेंट्री एंगल की तरह ही होता है। तो एक लाइन अगर हम यहाँ पर खींचते हैं और दूसरी जो लाइन हम यहाँ पर खींचते हैं और उसके बाद ये देखिए ये 180 डिग्री का बन गया है ना, तो बीच में कोई हम एक एंगल बना देते हैं, बीच में एक और लाइन खींच देते हैं, एंगल बना देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल गए, दो एंगल्स मिल गए हैं। इनको हम नाम देते हैं ABC यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो पेयर हैं, ये दोनों जो युग्म है, ये दो जोड़े हैं कोणों के, ये रेखीय युग्म है, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। वहां पर क्या था, संपूरक में क्या था, वो एक दूसरे के क्या थे, संपूरक थे। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के नहीं है, दोनों आपस में रेखीय युग्म है। बोलने का तरीका है, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। एंगल DCA और एंगल CAB, कोण DCA और कोण CAB जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, जैसे संपूरक कोण में आया था, सप्लीमेंट्री एंगल में आया था। उसमें क्या था, वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री थे। ये इसका संपूरक है और ये एंगल, ये कोण जो है ये इसका संपूरक है। लेकिन यहाँ पर संपूरक नहीं है एक दूसरे के, संपूरक तो है ही एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों मिलकर ये एक जोड़ा है जिसको मिलकर बनता है 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं रेखिक युग्म। तो एंगल DCA और एंगल CAB एक रेखिक युग्म है, लीनियर पेयर है,
क्योंकि 180 डिग्री इनका जोड़ आता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको ये समझ आ चुका था, ये बड़ी क्लास के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 5 या जो प्रकार थे 5 या 6 तक छोटी क्लास के लिए, उसके बाद जो भी है ये बड़ी क्लास के लिए। लेकिन बड़े क्लास के बच्चों को भी पहले सभी एंगल सभी कोण आने चाहिए, तभी वो दूसरे कोण वो सीख पाएंगे। जो अगला हमारे पास और आखिरी है शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कोण कब बनते हैं? ये कोण तब बनते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं। मान लीजिए यहां पर कोई रेखा है, कोई शीर्ष रेखाखंड है ए बी, दूसरी रेखा इसको ऐसे काट देती है। दूसरी रेखा ने इसको काटा सी डी, और जहां पर काटा उसको हम मान लेते हैं ओ। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ एक्स बन गया। एक्स में जो शीर्ष विमुख यानी कि आमने सामने, वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने, आमने सामने के जो कोण होंगे, आमने सामने के जो कोण होंगे ये बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 जो है कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने है। 1 के सामने 3 है, 3 के सामने 1 है, और 2 के सामने 4 है, 4 के सामने 2 है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। एक्स कहीं पर भी बन रहा हो, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए, ये इसकी पहली खासियत थी, आमने सामने के कोण। अब इन चारों कोणों को जब हम जोड़ते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, इन जब चारों को हम जोड़ते हैं तो, क्योंकि अब देखिए यहां से मैंने शुरू किया, 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, ये तो कंप्लीट हो गया। जैसे वो बना था ना संपूर्ण कोण, ये तो संपूर्ण हो गया। तो इसका मतलब है कि ये चारों जो कोण हैं, इन चारों को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 360 अंश का, 360 डिग्री। चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और अगली जो खासियत है वो रिजु कोण भी यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत, यहाँ पर 4 रिजु कोण बन रहे हैं। ये देखिए, ये लाइन है ना, सीधी लाइन। अब इसके ऊपर जितने भी हैं वो कोण जो बन जाएंगे वो संपूरक हो जाएंगे ना एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 और 2, अब एक लाइन के ऊपर है, ये वाली लाइन के ऊपर है 1 और 2, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 2 और 3 ये वाली लाइन पर है, तो इन दोनों का योग भी हो जाएगा 180 डिग्री। ये आगे आपकी कक्षाओं में काम आते हैं कि इन चारों का योग 360 डिग्री। ये वाले दो क्योंकि वो लाइन पर हैं, वो लाइन के ऊपर हैं और रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो रेखीय युग्म बना रहे हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। 2 और 3 भी एक रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखा के ऊपर है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 3 और 4, ये वाला जो सी 3 और 4 ए और बी के नीचे रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा। और 4 और 1 ये सी डी लाइन के नीचे, ये वाला लाइन 4 और 1 ये भी रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो ये भी 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल वो होते हैं जो रेखिक युग्म बनाते हैं, और पूरा अगर संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो 360 डिग्री बनता है। ये होते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आमने सामने के जो कोण हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के, इधर उधर के नहीं। इधर उधर के जो कोण होंगे उनका योग होगा 180 डिग्री, और आमने सामने के कोण चाहे वो 5 डिग्री हो तो बराबर है, 50 डिग्री है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने कोण क्या होता है वो जाना, और
कोण के प्रकार क्या होते हैं वो हमने जाने, और कोण कहाँ पर काम आते हैं। कोण ज़्यादातर कोई भी हमने अगर मकान बिल्डिंग बनानी है तो उसका नक्शा हम पहले बनाते हैं। मकान बनाते समय हम कोणों का ध्यान रखते हैं ताकि जो हमारा जो घर है वो अच्छे से सुरक्षित बने। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती हैं, फ्लाईओवर्स जो बनते हैं और पुल जो बनते हैं, उन सब पर हम इन कोणों के हिसाब से ही हम चलते हैं। इन कोणों के बिना हम अच्छे से कोई पुल या फिर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी काम हम नहीं कर सकते। कोई भी हम वस्तु बना रहे हैं, अगर हमने सीधी बनानी है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई देखो यहाँ पे डब्बा बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 90 डिग्री का ही कोण हो यहाँ पर, तभी हम डब्बा पूरा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी हमारा कोणों का जो है वो काम आता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और आगे की और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।